हेलो दोस्तों, आज है 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष से तृतीया तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बताएं, आज 24 सितंबर बुधवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा जी ने राक्षसों का वध किया था। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी के कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि माता अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखी है। और नवरात्रि के आज तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विधान है। मां चंद्रघंटा जी को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। दूध की खीर, पेड़ा रेसिपी माता के प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और आज माता की पूजा के लिए लाल और पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। पूजा में अक्षत, चंदन और भोग के लिए पेड़े भी चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। और माना जाता है कि मंत्रों का जप, घी से दीपक जलाना, आरती, शंख और घंटी बजाने से माता प्रसन्न होती है। इसके अलावा आपको बताएं, ब्राजील हर हफ्ते 10 करोड़ मच्छर बनाएगा और लाखों लोगों की जान बचेगी। ब्राजील ने दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर बनाने वाली फैक्ट्री बनाई है और इसमें हर हफ्ते 10 करोड़ मच्छर पैदा किए जा सकेंगे। यानी ब्राजील ने दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर बनाने वाली बायो फैक्ट्री तैयार की है। वोल्बिटो डो ब्राजील नाम की ये फैक्ट्री अभी हाल ही में कुरिटिबा शहर में शुरू हुई है और इसमें हर हफ्ते 10 करोड़ से ज्यादा मच्छर पैदा किए जा सकेंगे। बायो फैक्ट्री हर 6 महीने में 70 लाख लोगों को डेंगू से बचा सकती है। कंपनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य कुछ सालों में 14 करोड़ लोगों को बीमारी से सुरक्षित करना है। दरअसल ब्राजील में भी डेंगू एक महामारी के रूप में ब्राजील लंबे समय से डेंगू की महामारी से जूझ रहा है। डेंगू, जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, एडिज एजिप्टी मच्छरों से फैलता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक पिछले साल ब्राजील में डेंगू के कारण 6297 लोगों ने जानें गंवाई थी, जो कि अब तक का सबसे खराब रिकॉर्ड भी रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मच्छर क्यों पैदा किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मच्छर पैदा करने की जो ये टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो डेंगू रोकने के लिए है। लेब में ऐसे मच्छर तैयार किए जाएंगे जिनमें वोल्बाचिया बैक्टीरिया होता है और ये मच्छर जब स्थानीय मच्छरों से मिलेंगे तो उनकी अगली पीढ़ी में भी ये बैक्टीरिया पहुंच जाएगा और ये वोल्बाचिया बैक्टीरिया डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसे वायरस को पनपने नहीं देता। यानी मच्छर काटे तो भी बीमारी इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही आप देखिए, अहमदाबाद से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आ रही है। अहमदाबाद सिटी पुलिस में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर की रेबीज से जान चली गई। जांच में ये पता चला था कि रेबीज का इन्फेक्शन उनके पूरे शरीर में फैल गया। 50 साल के इंस्पेक्टर वनराज सिंह मंजारिया 25 सालों से पुलिस बल में काम करते थे और उनके रिश्तेदारों ने बताया कि उन्हें डॉग्स पालने का बहुत ही शौक था और उनके फार्म हाउस में काफी डॉग भी थे। कुछ दिन पहले ही वे एक स्ट्रीट डॉग लेकर आए थे और इसी डॉग के काटने से उनके पैर के नाखून में चोट भी लगी थी। हालांकि मंजारिया को इसका पता नहीं चला और फिर उन्होंने इसे सीरियस भी नहीं लिया। स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। रेबीज से जान चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मलयाली एक्टर मोहनलाल को फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए हिंदी सिनेमा के सबसे गौरवपूर्ण दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सोल पहनाई और गोल्डन लोटस अवार्ड दिया। इधर आप देखिए, कोलकाता में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, 7 लोगों ने जानें गंवा दी। सड़कों और घरों में पानी भर गया। रेलवे और मेट्रो सेवाएं तक ठप हो गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानी में बिजली का करंट फैलने से 7 लोगों की जानें चली गई। सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि मैंने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भरने और खराब मौसम के कारण 30 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा और 42 फ्लाइट्स लेट हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है जिस पर विश्वास करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छुपकर ये बच्चा दिल्ली आ गया। 13 साल का ये लड़का, जिसने कहा कि देखना था कैसा लगता है, पूछताछ के बाद वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। दरअसल अफगानिस्तान से एक 13 साल का लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर भारत आ गया और ये घटना रविवार 21 सितंबर की बताई जा रही है। अफगानिस्तान की KAM एयरलाइन की फ्लाइट RQ4401 काबुल के हामिद करजाई एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह 8:46 पर रवाना हुई थी और सुबह 10:20 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरी। एयरलाइन कर्मचारियों ने फ्लाइट के पास एक लड़के को घूमते देखा तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और इसके बाद फिर CIS अपने लड़के को हिरासत में ले लिया, पुलिस को सौंपा गया। लड़के ने अधिकारियों को बताया कि उसने जिज्ञासा की वजह से ऐसा किया और वो देखना चाहता था कि कैसा लगता है। उसी
दिन लड़के को उसी फ्लाइट से अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया। और अब बात तो दोस्तों ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रही है कि लड़के के जिंदा बचने से एजेंसियां भी अब हैरान हो रही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक विमान में पहिए के पास छिपकर यात्रा करना बेहद ही खतरनाक होता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 से -60 डिग्री तक गिर जाता है और ऑक्सीजन भी बेहद कम हो जाती है, जिससे कुछ ही मिनटों में बेहोशी या जान भी जा सकती है। हालांकि अब इस मामले में एजेंसियां काफी हैरान है कि ये लड़का जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट विमान के सबसे निचले हिस्से में होता है और इसमें सुरक्षा उपकरण, ब्रेकिंग सिस्टम और हाइड्रोलिक पाइप भी होते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी बेरोजगारी का सीधा रिश्ता, युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को फिर से बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा है कि देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। उन्होंने बिहार के बेरोजगार युवाओं का वीडियो शेयर कर लिखा कि जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीत कर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। बड़ी खबर देखिए, 23 महीने बाद जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे आजम खान। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए। सपा नेता की रिहाई की प्रक्रिया मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे के करीब हुई। वहीं बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को पैरासिटामोल से दूर रहने की सलाह दी है। ऑटिज्म पर इलाज खोजने का दावा भी किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को दर्द निवारक दवा टाइलेनॉल पैरासिटामोल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। व्हाइट हाउस में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि पैरासिटामोल के सेवन से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ऑटिज्म का हल खोज रही है और जल्दी इसका ऐलान किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों ने उनकी बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक ऑटिज्म के इलाज का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ट्रंप दूसरे कार्यकाल में पहली बार यूएन को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान, कतर समेत 8 देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। गाजा दोबारा बसाने पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बोले कि मैंने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई। कहा कि दुनिया में 7 जंग रोकने की जिम्मेदारी यूएन की थी, लेकिन ये काम मुझे करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फिर भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा किया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में अपने 56 मिनट के स्पीच के दौरान ये बात कही। बड़ी खबर आ रही है, रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिरकर 88.49 पर पहुंचा। रुपया 23 सितंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत अक्टूबर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास करेगा। एयर मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के हमारे जैसे बनने की कोशिश, हमें एक कदम आगे रहना होगा। दरअसल भारत अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोल्ड स्टार्ट नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है। कर्नाटक में जाति जनगणना शुरू हो गई है, 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट में इसे रुकवाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ हाईकोर्ट जजों को कैश टालने की आदत ये खतरनाक है, छवि के लिए नुकसानदायक भी। जज सिस्टम बनाए, फाइलों का ढेर न लगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को कहा कि कुछ हाईकोर्ट जज अपने काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे जजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि हम हाईकोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हर जज के पास खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम हो ताकि उनकी डेस्क पर फाइलों का ढेर न लगे। बड़ी खबर देखिए आप, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 26 सितंबर को पहली किस्त जारी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे और 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को, प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी और इस योजना की विधिवत शुरुआत 26 सितंबर शुक्रवार को होने जा रही है। विश्व में गूंजा आयुर्वेद का शंखनाद, आचार्य बालकृष्ण एक बार फिर दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक रिसर्च ग्रुप द्वारा पब्लिशर एल्सेवियर के सहयोग से प्रकाशित एक लिस्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण को एक बार फिर दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। आयुर्वेद के लिए उनका जुनून और अटूट समर्पण, योग और आयुर्वेद पर 120 से अधिक किताबों के लेखन होने के साथ साथ 25 से अधिक अप्रकाशित प्राचीन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों में उनका योगदान आयुर्वेद के प्रति उनके जुनून और अटूट समर्पण को दर्शाता है। योग ऋषि स्वामी रामदेव ने भी कहा कि आचार्य बालकृष्ण ने न केवल आयुर्वेद को वैज्ञानिक मान्यता के साथ स्थापित किया है, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में रिसर्च के नए रास्ते भी खोले हैं। बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने फिर आयुष्मान भारत की तारीफ की। कहा कि इस योजना ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाई है। इस चिकित्सा बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है और गरीब और 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चेक बाउंस के मामलों में बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेक बाउंस मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों पर 6 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आप देखिए, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए 53 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन न्यायालयों में पोक्सो अधिनियम
2012 और दुष्कर्म से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। वर्तमान में 17,000 से अधिक मामले लंबित हैं। आत्मनिर्भरता और समृद्ध भारत पर विचार देकर स्कूली बच्चे भी अब करोड़पति बन सकेंगे। 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर विकसित भारत बिल्डिथॉन 2025 की मुहिम शुरू की है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्धि भारत पर अपने विचार और प्रोटोटाइप प्रस्तुत कर सकते हैं। बेहतर विचार देने वाले छात्रों को 1 करोड़ तक का पुरस्कार मिलेगा। करीब 6 लाख स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के 12 करोड़ बच्चे हिस्सा लेंगे। 13 अक्टूबर को 2 घंटे का लाइव आयोजन होगा और इसमें शामिल होने के लिए स्कूली छात्र 6 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, 26 सितंबर से शुरू होगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 26 सितंबर से राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया ऐलान, अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों के लिए बड़ा तोहफा, वीजा शुल्क में छूट मिलेगी। वीजा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद मची अफरा-तफरी के बीच ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए कुछ मामलों में वीजा शुल्क से छूट दी जा सकती है। वहीं बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन मिलेंगे बैंक गारंटी लोन एग्रीमेंट और ई स्टाम्प। हर दस्तावेज का यूनिक नंबर भी होगा। स्टाम्प, बैंक गारंटी और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से 24 घंटे प्राप्त किए जा सकेंगे। मद्य निषेध विभाग ने NESL के साथ ये समझौता किया है और ये सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। इधर आप देखिए बिहार रेरा को लेकर भी अपडेट है। 500 वर्ग मीटर से अधिक के सभी नक्शे रेरा पोर्टल पर अपलोड होंगे। आवास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 1 नवंबर के बाद के नक्शे पोर्टल पर और उससे पहले के ईमेल से भेजने होंगे। बिहार राज्य के सभी शहरी निकायों एवं आयोजना क्षेत्र प्लानिंग एरिया में 500 वर्ग मीटर से अधिक या 8 निर्माणाधीन इकाइयों से अधिक वाली सभी इमारतों के पास नक्शे रेरा बिहार के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इधर आप देखिए भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी फट गया। अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में बीते 8 दिनों के भीतर 2 बार हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। यहाँ भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। कर्नाटक सरकार के सभी मूवी थिएटर में टिकट 200 रुपए करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने सभी तरह की फिल्मों का टिकट 200 रुपए तय किया था। बड़ी खबर देखिए आप, फार्मर डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर मिथुन मनहास का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अध्यक्ष बनना तय हो गया है और वो इस पद पर निर्विरोध रूप से चुने जाएंगे। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत बाहर हो गए। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आगामी 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। ये सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी। इधर आप देखिए जूतों की बदबू के लिए बनाई UV लाइट वाली शू रैक भारत के साइंटिस्ट को मिलेगा IG नोबेल 2025। दरअसल मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग अक्सर देखते होंगे कि ज्यादातर लोग फ्लैटों के बाहर शू रैक भी रखते हैं। शू रैक यानी इसकी बड़े वजह है कि जूते से बदबू आने की समस्या, और इसी पर रिसर्च किया भारत के 2 साइंटिस्ट विकास कुमार और सार्थक मित्तल ने। साल 2022 में इनकी स्टडी पब्लिश हुई थी और इसके लिए उन्हें अब नोबेल प्राइज IG 2025 से सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा 18 सितंबर की रात को बोस्टन में की गई। सुप्रीम कोर्ट की M करुणानिधि की मूर्ति लगाने पर रोक, तमिलनाडु सरकार से कहा नेताओं के महिमा मंडन के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल न करें। मध्य प्रदेश में गोमांस पर 0% GST गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले का विरोध करेगी। बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है। ये मस्जिद राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जो सोहावल तहसील के धनीपुर गांव में प्रस्तावित है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया है। कई सरकारी विभागों की ओर से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था और इसी को आधार बनाकर ये कार्रवाई की गई है। इसका खुलासा एक RTI के जवाब में हुआ है। आपको पता होगा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। हिंदू मुस्लिम पक्ष को अपने अपने धार्मिक स्थल बनाने के लिए जमीनें मिली। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई थी। युवराज सिंह ED ऑफिस पहुंचे। सट्टेबाजी ऐप प्रमोशन केस में पूछताछ हो रही है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को भी सम्मन भेजा गया है। साथ ही आप देखिए हिमाचल में अनियंत्रित विकास पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार से कई सवाल पूछे गए हैं। पंजाब हेल्थ कार्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 2 जिलों में कैंप लगे। 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। पंजाब सरकार के हेल्थ कार्ड योजना के लिए मंगलवार से ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड के साथ अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी ले जानी होगी। एक कार्ड बनने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो 10 से 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद फिर ये योजना पूरे पंजाब में लागू होगी और इस योजना में हर साल 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा और ये योजना पंजाब के सभी लोगों के लिए है। पंजाब में 8 दिन में पराली जलाने के 70 मामले सामने आए। 20 किसानों पर FIR दर्ज हुई है। भारी जुर्माना भी लगा। साथ ही आप देखिए हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र PPP को आधार और बैंक अकाउंट से जोड़कर भूमि और टैक्स डेटा से लिंक करने की तैयारी में है। AI के इस्तेमाल से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य
हैं। आपको बताएं 76 लाख से ज्यादा परिवारों के पीपीपी बन चुके हैं, जिनमें से 40 लाख बीपीएल श्रेणी में है। लेकिन हरियाणा सरकार अब परिवार पहचान पत्र को सिर्फ पहचान या आधार लिंकिंग तक सीमित नहीं रखना चाहती। अगले चरण में इस योजना का चेहरा बदलने वाला है। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सहारे पीपीपी को भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड, आयकर रिटर्न, बैंक अकाउंट और टीडीएस डेटा से जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसका मकसद ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। सारा डेटा जब आपस में लिंक हो जाएगा तो लोग बाग फर्जीवाड़े से सरकारी स्कीम में नहीं जुड़ पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, सीबीएसई ने संबद्धता देने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए पोर्टल खोला है। रेलवे में 8,875 पदों पर भर्ती का मौका। एनटीपीसी ग्रेजुएट और यूजी का नोटिस जारी हुआ है। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट समेत कई पद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर भी भर्ती निकली है। एसएससी ने दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के 7,565 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। साथ ही दामी कैबिनेट का भी बड़ा फैसला। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2100 पदों पर जल्द ही भर्तियां होने वाली हैं। कैबिनेट ने भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे 2100 खाली पदों पर भर्ती में कई अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए पीएचक्यू ने विशेष छूट दी है। ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। बिहार पुलिस एसआई भर्ती में 1799 पदों पर वैकेंसी निकली है। 26 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में पेपर लीक विवादों के बीच आरपीएससी में 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को 3 सदस्यों की नियुक्ति की है। इनमें पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और सुशील कुमार बिस्सू शामिल हैं। आरएस 2023 रिजल्ट अगले महीने आ सकता है। 972 अफसर मिलेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएस मुख्य परीक्षा 2023 के पदों के लिए अंतिम चरण के इंटरव्यू 24 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। ये इंटरव्यू 14 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे के तहत दोपहर बाद भीलवाड़ा पहुंचे और यहां वे नगर निगम में आयोजित सेवा शिविर में पहुंचे। लाभार्थियों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन पर कोई बचेगा नहीं, ये कानून बहुत जरूरी था। साथ ही राजस्थान में शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल की जंबो ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। 4,527 प्रिंसिपल का तबादला किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय यानी कोटा यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम को लेकर बवाल मच गया। बीए प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में करीब 80% छात्रों के फेल हो जाने के बाद आक्रोशित छात्र सड़कों पर उतर आए। स्टूडेंट्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। रजिस्ट्रार को 1000 ज्ञापन भी सौंपे गए। राजस्थान के नागौर नगर परिषद में सभापति की कुर्सी पर एक बार फिर मीतू बोथरा ने कार्यभार ग्रहण किया है। 15 सितंबर को हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद मीतू बोथरा ने कार्यभार संभाला। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के पाली में मलेरिया, डेंगू और पीलिया के मरीज बढ़े हैं। पाली में इन दिनों मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और हॉस्पिटलों में ओपीडी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। साथ ही राजस्थान के उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी 90 दिन भी बंद रही। कुलपति का विरोध जारी है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी है। इधर आप देखिए, तनोट माता मंदिर में बीएसएफ के जवानों ने पूजा की। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना, यज्ञ हवन से देश में खुशहाली की कामना की गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी देसी विदेशी करेंसी केस से भरे बैग के साथ दोनों को पकड़ा। दुबई जाने वाले थे। आईआरसीटीसी की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 4 अक्टूबर को 12 दिन में ये 9 तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। उदयपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। ये ट्रेन पूरी गंगा सागर अयोध्या धाम यात्रा के नाम से 4 अक्टूबर को उदयपुर से रवाना होगी और ये ट्रेन चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और सवाई माधोपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से भी यात्रियों को अपने साथ लेगी। कुल 12 दिनों की इस यात्रा में देश के सबसे मुख्य धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। 3 कैटेगरी में से बांटा गया है। इकोनॉमी कैटेगरी का मूल्य 24,560 रुपए रखा गया है। इसमें नॉन एसी ट्रेन यात्रा, नॉन एसी आवास और नॉन एसी बसों की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड कैटेगरी भी है, जिसमें 34,500 रुपए और कंफर्ट कैटेगरी का मूल्य 45,275 रुपए रखा गया है। इधर आप देखिए, राजस्थान के जयपुर में 400 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया, नष्ट करवाया गया। चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2025 में केवल 80 नंबर की लिखित परीक्षा में 40% से कम नंबर प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की सूचना साला दर्पण पोर्टल पर दर्ज कराई गई है। साथ ही राजस्थान के पावर सेक्टर को बूस्टर डोज मिलने वाला है। सरकार विद्युत तंत्र मजबूत करने पर 23,000 करोड़ खर्च करेगी। आरआरपीवीएन का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। भरपूर बिजली मिलेगी। 765 केवी के 9 और 400 केवी के 10 पावर हाउस बनेंगे। 23,000 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, कारोबार के लिए 2 करोड़ रुपए तक लोन की सुविधा। बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता भी मिलेगी। त्योहारी सीजन में राजस्थान सरकार ने 4 ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे गांव से शहर तक खुशहाली का उजाला होने वाला है और इन योजनाओं से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 5,000 से अधिक गाँव
गाँव को कवर किया जाएगा और इसके पहले चरण में करीब 74,000 आवेदन आ चुके हैं और इन परिवारों को गरीबी से मुक्ति के लिए 1 लाख रुपए की सहायता देने की योजना है। हाउसिंग बोर्ड ने नई हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च की है और इस स्कीम के तहत फ्लैट की कीमत 7,60,000 रुपए रखी गई है। फिलहाल 4 शहरों में करीब 700 फ्लैट बनाएंगे। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत सरकार 2 करोड़ तक का लोन भी दे रही है। 18 से 45 साल की उम्र है। योजना के तहत अधिकतम 8% की सब्सिडी मिलेगी जो 2 करोड़ के लोन पर लागू होगी। साथ ही प्रदेश के 74 लाख किसान भाइयों के बैंक खातों में पीएम फसल बीमा योजना के 3900 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई। 25-26 सितंबर से तेज पानी गिरने का अनुमान। वैसे आपको बताएं देश के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से मानसून विदाई ले रहा है। कई जिलों से इसकी वापसी भी हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बारिश होने का अनुमान है। फिलहाल 25 और 26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश होने का अनुमान है। इंदौर ट्रक हादसे में सुनवाई हुई। वर्चुअल हाजिर हुए पुलिस कमिश्नर, कहा कि घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हाई कोर्ट ने घटनास्थल एंट्री पॉइंट के फुटेज मांगे हैं। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। ग्वालियर में 2 विधवाओं ने सीएम और राज्यपाल से इच्छा मृत्यु मांगी है। कहा कि कोविड में पति खो दिए, अब बैंक कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में बीते 15 दिनों में किडनी फेल होने से 3 बच्चों की जानें चली गई। वहीं 9 बच्चों का इलाज अलग अलग हॉस्पिटलों में चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम को जांच के लिए बुलाया है। ये मामला वैसे आपको बताएं परासिया विकास खंड का है और परिजनों के मुताबिक बच्चों को शुरुआत में हल्का बुखार और जुकाम की शिकायत आई। प्राइवेट हॉस्पिटलों में सामान्य इलाज के दौरान अचानक पेशाब की मात्रा कम होने और किडनी इन्फेक्शन की समस्याएं सामने आई। फिलहाल अब मामले की जांच चल रही है। बालाघाट जिले की मोयल क्षेत्र स्थित उकवा पंचायत में सरपंच अनुसुईया क्षत्रिय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। मंगलवार को हुई वोटिंग में 20 सदस्यीय पंचायत में से 18 पंचों ने सरपंच के विरुद्ध मतदान किया। विकास कार्य नहीं होने के कारण पंचों ने विरोध किया है। वहीं आप देखिए रतलाम में कृषि यंत्रों की दुकानों पर GST की रेड हुई। 10 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे थे। वहीं इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में अब पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा। 3 सेक्टर में PPP मोड पर टूरिज्म सेवा शुरू होगी। 1320 मेगावाट के पावर प्लांट भी लगेंगे। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा PPP मोड पर शुरू की जाएगी। मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के 36 से अधिक शहरों और पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने को मंजूरी दी है। रेजिडेंस डॉक्टर के 354 पदों को भी मंजूरी दी गई। साथ ही आपको बताएं देश में पहली बार 5 वकीलों की डिग्री निलंबित हो गई। 16 साल पहले एक पत्रकार पर हमला किया था। स्टेट बार काउंसिल ने कार्रवाई की है। उज्जैन में 16 साल पुराने एक मामले में शामिल 5 वकीलों की वकालत की डिग्री सनद को स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। MP में मेलियोइडोसिस का अलर्ट है। 4 राज्यों में इसका असर। मिट्टी और पानी से रोग फैलता है। गलत इलाज से 40% तक रोगियों की जानें भी चली जाती हैं। मध्य प्रदेश में संक्रामक बीमारी मेलियोइडोसिस को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रोग खास तौर पर डायबिटीज, किडनी के मरीजों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों के लिए लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में अब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से गुजरने वाली हर गाड़ी का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसके लिए अगले 3 महीनों में टोल प्लाजा पर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। अगर जांच में ये पता चला कि किसी गाड़ी का बीमा, PUC या फिटनेस खत्म हो चुका है तो तुरंत चालान बनेगा और वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। यानी अब टोल पर ही कैमरे स्कैन करेंगे गाड़ियों की नंबर प्लेट, फिटनेस, बीमा, PUC वगैरह। अगर खत्म हो रहा है तो मोबाइल पर चालान आ जाएगा। चेकिंग के नाम पर वसूली रुकेगी। तो यह आइडिया तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप देखिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। अब प्रॉपर्टी के नामांतरण में 15 दिन लगेंगे। रायपुर का टाउन हॉल किराए पर दिया जाएगा। MIC की बैठक में 22 एजेंडे पास हुए हैं। इसके अलावा कोयला घोटाले से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सोमिया की 8 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज, EOW का एक्शन। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के भीतर कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की स्थितियां बनेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ का नई विधानसभा भवन बनकर भी तैयार है। 30 सितंबर तक ये कंप्लीट होने का लक्ष्य है। राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में OBC के लिए बड़ी पहल, स्थानीय चुनाव में 50% आरक्षण। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने कोरबा जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के सर्वेक्षण की समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC को 50% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह फैसला पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पहले प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से तपिश बढ़ने लगी है, लेकिन आज से कई जिलों में फिर से बूंदाबांदी का दौर शुरू हो सकता है। साथ ही आपको बताएं उत्तर प्रदेश में उड़द और तूर की सारी उपज की खरीदारी होगी। सरकार ने किसानों को लेकर प्राथमिकता बताई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ 2025-26 सीजन में उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलहन तिलहन की व्यापक खरीद की जाएगी। उत्तर प्रदेश में उड़द और तूर की पूरी उपज सरकार खरीदेगी। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए
पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और बिचौलियों की भूमिका नहीं होगी। योगी सरकार 2 लाख सरकारी नौकरियां निकालेगी। वैसे आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में अब से अगले विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 15.5 महीने का समय बचा हुआ है। 25 मार्च 2027 तक नई सरकार का गठन होना है। चुनाव के 16 महीने पहले बड़ी तैयारियां होगी। साथ ही आप देखिए, हथकड़ी के साथ बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। पुलिस ने भी चिता के चक्कर लगाए। 7 पुलिसकर्मी इस मामले में निलंबित कर दिए गए हैं। पैरोल पर लाया गया था, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने हाथ की हथकड़ी तक नहीं खोली। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। वाराणसी में अब ग्रामीण क्षेत्रों से निकलेंगे स्पोर्ट्स के होनहार। 433 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनकर तैयार हो गए। 104 में तो ओपन जिम भी बने हैं। उत्तर प्रदेश रेरा ने डिजिटल न्याय प्रणाली में एक नया कीर्तिमान रचा है। फरवरी 2020 से शुरू हुई इस व्यवस्था ने अब तक हजारों घर खरीदारों और निवेशकों की शिकायतों का ऑनलाइन समाधान किया। घर बैठे सुविधा मिलती है। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के हिसार में बेसहारा गोवंश की मौत के मामले सामने आए। हलवा, पूड़ी और तली हुई चीजें खाने से अब तक 20 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। लुआस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पशु डॉक्टर के मुताबिक तली हुई चीजें खाने से पशुओं के पेट में एसिडोसिस नामक बीमारी हो जाती है और इसीलिए गौ सेवकों से भी ये अपील की गई है कि नवरात्रि के दिनों में भी पशुओं को हलवा, पूड़ी और तली हुई चीजें बिल्कुल भी ना खिलाएं, बल्कि हरा चारा डालकर आप पुण्य कमा सकते हैं। पशु चिकित्सकों के मुताबिक तली हुई चीजें खाने से पशुओं के पेट में एसिडोसिस नामक बीमारी हो जाती है और ऐसे में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। पशु जमीन पर गिर जाते हैं और ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक के पास होना जरूरी है, वरना पशुओं की जान भी जा सकती है। पशुओं को केवल हरा चारा खिलाना चाहिए। ज्यादा मात्रा में रोटी, खीर, पूरी, हलवा खिलाने से इन बेजुबान जानवरों की जानें चली जाती हैं। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज बाढ़ नियमों में संशोधन समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव आएंगे। पंजाब सरकार ने बाढ़ के मुद्दे पर 26 से 29 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 24 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ उदयपुर नई सुपरफास्ट ट्रेन 27 सितंबर से चलेगी। सप्ताह में 2 दिन सफर कर पाएंगे। हिमाचल पंचायत चुनाव से जुड़े अपडेट में देखिए, 3 करोड़ बैलेट पेपर की प्रिंटिंग ऑर्डर दिए गए। इस बार 3577 प्रधान चुने जाएंगे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 58 अंक गिरकर 82,102 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 33 अंकों की गिरावट रही और ये 25,170 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी जान लेते हैं। सोने चांदी के दाम एक बार फिर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,343 रुपए बढ़कर 1,13,498 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 1,181 रुपए महंगी होकर 1,34,050 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करना है। शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप शेयर कर दीजिए। जल्दी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।